नमस्कार। 24 जनवरी से लेकर 31 जनवरी के बीच में हमारी किस्मत के सितारे हमारा कितना साथ देंगे हम जानेंगे इस वीडियो में। अगर हमारी किस्मत के सितारे यानी 9 ग्रह मजबूत हैं तो ही हमें कुछ भी मिलेगा। आपका डॉक्टर बनने का सपना, इंजीनियर बनने का सपना, शिक्षक बनने का सपना, एस्ट्रोनॉट बनने का सपना, वैज्ञानिक बनने का सपना, बिजनेसमैन बनने का सपना, हर एक सपना जो है वो आपके सितारे ही तय करते हैं। अगर आपके 9 ग्रह आपका साथ दे रहे हैं तो ये सप्ताह आपके लिए बहुत बेहतर होगा, और अगर आपके 9 ग्रह आपका साथ नहीं दे रहे हैं तो इस सप्ताह में भी आपको स्ट्रगल करना पड़ सकता है। आइए जानते हैं 24 जनवरी से 31 जनवरी के बीच में कैसा रहेगा ये सप्ताह आपकी राशि के लिए। और आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं जिनका जन्मदिन है, जिनके शादी की सालगिरह है इस सप्ताह में। शुभारंभ करते हैं जय श्री राम के नाम से, और ये जानकारी चंद्र राशि और नाम राशि पर आधारित है। आप सभी लोग चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें क्योंकि ये बहुत अच्छा समय है, क्योंकि इस समय जो भी सब्सक्राइब करेगा उसे राम की कृपा मिल रही है। और बेल आइकन का बटन भी दबा दें। अब बात करते हैं आपकी राशि की। हम बात कर रहे हैं वृश्चिक राशि की। 24 तारीख को समय अच्छा नहीं है। अतिरिक्त लाभ प्राप्त करने के चक्कर में आप नुकसान भी पा सकते हैं, यानी कि लालच बुरी बला है। आप किसी राजकीय मुसीबत में पड़ सकते हैं, यानी किसी कानूनी विवाद में पड़ सकते हैं। 25, 26, 27 तारीख को समय अच्छा रहेगा। आप खुश रहेंगे, हर्षित रहेंगे। कुछ टैक्स वगैरह का काम हो सकता है, जैसे इनकम टैक्स या कोई भी उसकी आपको कुछ उसमें आप थोड़ा बिजी रह सकते हैं टैक्स वगैरह के काम में। सेविंग जैसी गतिविधियों में, यानी कि इन्वेस्टमेंट जैसी गतिविधियों में, यानी कुल मिलाकर अगर ये कहा जाए कि पैसों से संबंधित क्रियाकलापों में आप बिजी रहेंगे। एकदम से कोई बड़ा खर्चा आपके सामने आ सकता है। एकदम से आपको किसी को पैसा उधार देना पड़ सकता है। कोई आपका खास व्यक्ति आपसे पैसे की मांग कर सकता है या कर सकती है। इसमें आपको अपनी पत्नी की सलाह लेकर काम करना चाहिए, या फिर घर के बड़े बुजुर्गों की सलाह लेनी चाहिए कि देना है कि नहीं देना है। इस समय में आपकी पत्नी या आपके बच्चे या परिवार के लोग आपसे किसी बड़ी चीज की डिमांड कर सकते हैं। वो उनकी पर्सनल भी हो सकती है, पारिवारिक भी हो सकती है, यानी कि आपका एक और बड़ा खर्चा आपके सामने इस सप्ताह में आएगा जो आपको पूरा करना ही पड़ेगा। 28 और 29 तारीख को समय अच्छा है। आप अच्छी भाषा में बोलेंगे, अच्छा मीठे शब्द बोलेंगे, अपने विवेक और बुद्धि का पूरा उपयोग करेंगे और मुसीबतों पर विजय पाएंगे। संतान और प्रेमी प्रेमिका के रिश्तों में सुधार होगा। संतान से जो आपके रिश्ते बिगड़े हुए हैं वो सही हो जाएंगे। प्रेमी प्रेमिका के बीच में प्यार बढ़ेगा। पति पत्नी के बीच में प्यार बढ़ेगा। आप अपने कामों का मूल्यांकन करेंगे। जो भी आप काम कर रहे हैं उसको तौलेंगे कि मैं क्या कर रहा हूं, क्या नहीं कर रहा हूं, क्या सही है, क्या गलत है। 30-31 तारीख को आपको समाज में हर व्यक्ति का सम्मान और साथ मिलेगा। मेहनत का लाभ मिलेगा। सप्ताह की शुरुआत में बहुत अच्छा है, लेकिन काम का प्रेशर शुरुआत से ही बना रहेगा। आपके सीनियर और आपके जूनियर में थोड़ी सी तू मैं हो सकती है। नौकरी के में या व्यापार क्षेत्र में आपको इस तू मैं से, लड़ाई झगड़े से बचने की पूरी कोशिश करनी चाहिए। ऑफिस में छोटी छोटी बातों को तूल देने से बचें। छोटी छोटी बातों के पीछे ना भागें और सभी को अपने साथ लेकर चलें तो बहुत बढ़िया रहेगा। आर्थिक दृष्टिकोण से समय अच्छा कहा जा सकता है। पैसे में कोई कमी नहीं है। हाँ, इस सप्ताह में 2-3 बड़े खर्चे होने की वजह से आप थोड़ा सा चिंतित हो सकते हैं। पैसे किसी को अगर देने हैं, चाहे वो कितना भी खास क्यों ना हो, सोच समझ कर ही दीजिएगा। पैसा उधार देते समय वापस कैसे आएगा इस बात के बारे में भी सोच के रखिएगा, वरना बाद में पछताएंगे देकर। ऑफिस अपने समय पर पहुंचे। कोई टैक्स वगैरह में अगर आपको देना है सरकार को, या कुछ आपके ऊपर पेनल्टी वगैरह है तो उसको दे दीजिएगा। किसी कोई पुराना पेंडिंग चालान वगैरह है तो वो भी भर दीजिएगा, नहीं तो वो बात आगे और बढ़ जाएगी। आपको आपके प्रयासों में सफलता मिल रही है। इस अवधि में आप अपने करियर और बिजनेस से जुड़ी छोटी बड़ी यात्राएं कर सकते हैं, या उस यात्रा पर किसी और को भेज सकते हैं। आप अपने स्वास्थ्य का पूरा ध्यान रखिए, अन्यथा आपको आर्थिक नुकसान हो सकता है, क्योंकि सेहत अगर बिगड़ी तो फिर अस्पताल में पैसा खर्च होगा, दवाई पर पैसा खर्च होगा और शारीरिक कष्ट तो होगा ही। आप संपत्ति का कुछ खरीदना चाहते हैं, जमीन प्रॉपर्टी वगैरह खरीदना चाहते हैं, तो कोई जल्दबाजी में निर्णय ना लें। आप अपने शुभ चिंतकों से, अपने घर के बड़ों से पूछें कि ये चीज लेनी है कि नहीं लेनी है। प्रेम संबंध में चली आ रही परेशानियों में भी सुधार इस सप्ताह में वृश्चिक राशि वालों को मिलेगा। किसी भी प्रकार की छोटी बड़ी समस्या से बचने के लिए
प्रेम संबंध और वैवाहिक जीवन की खास और मित्रता में आप एक दूसरे के मामले में हस्तक्षेप न करें, दूसरे की आजादी ना छीनें और दूसरे की बात का सम्मान करें, वरना आपकी लव लाइफ और मैरिड लाइफ परेशान रहेगी जब आप दूसरे के अधिकारों को छीनने की कोशिश करेंगे। संतान से जुड़ी हुई कोई परेशानी का समस्या का हल हो सकता है। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए सप्ताह सुख से भरा हुआ है, अधिकतर सुख मिल रहे हैं। सप्ताह की शुरुआत में आप अपनी बुद्धि और विवेक का इस्तेमाल करते हुए सही दिशा में प्रयास करें, आर्थिक दिक्कतें दूर होंगी और मनचाहा लाभ मिलेगा। नौकरी पेशा लोगों में किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी, सीनियर से आपको मदद मिल जाएगी, सीनियर से आपके काम बन जाएंगे। छोटी मोटी उलझन होगी लेकिन अंत में सफलता मिल जाएगी। इस सप्ताह में आपकी तमाम जरूरतें भगवान पूरी कर रहे हैं, मनचाही चीज आपको मिल रही है। घर में खुशियों का माहौल बन रहा है, सम्मान और आकर्षण एक दूसरे के प्रति बन रहा है। सप्ताह के उत्तरार्ध में आपकी पारिवारिक जिम्मेदारियां बढ़ेंगी, हालांकि आप उसे निभाने में भी कामयाब रहेंगे। घर परिवार से जुड़े हुए कोई बड़े विवाद को सुलझाने में भी माता पिता और भाई बहन का सहयोग मिल रहा है। समाज में मान सम्मान पद प्रतिष्ठा बढ़ रही है। प्रेम संबंध में एक दूसरे के प्रति विश्वास बढ़ेगा। लव पार्टनर के साथ सुखद समय बिताने में कामयाब रहेंगे। दाम्पत्य जीवन में मधुरता रहेगी। जीवन साथी के साथ कहीं घूमने फिरने का या अच्छा टाइम बिताने का एकांत में मौका भी मिलेगा। धर्म की गतिविधियों में भी शामिल होंगे। धार्मिक यात्रा या भगवान से आस्था बढ़ेगी। किसी लंबी छोटी धार्मिक यात्रा पर भी जा सकते हैं। कोई मनौती मानी है तो उसको पूरा करने के लिए भी जा सकते हैं। प्रतिदिन देवी दुर्गा की उपासना करें, दुर्गा चालीसा का पाठ करें और एक छोटा सा लाल रंग का टुकड़ा अपनी जेब में रख लें और हनुमान चालीसा पढ़ते रहें। हनुमान जी के गदा का जो हनुमान जी जो गदा लिए होते हैं उसका तिलक माथे पर लगाना आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। बहुत अच्छा समय है, बहुत अच्छा है आपके लिए। तरक्की का समय है। इस तरक्की वाले समय का सदुपयोग करें। 90% समय आपके साथ है, शुभ है। 3 नंबर लकी है। एंजॉय करिए इस समय को। और आपको कैसा लग रहा है इस राशिफल को सुनकर? क्या आप महसूस कर रहे हैं कि जो मैं बोल रहा हूं ऐसा होने वाला है? अगर आपके मन में ऐसा कोई विचार है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए। आप जब तक अपनी बात बताएंगे नहीं तब तक किसी को पता नहीं चलेगी। तो अपने दिल की बात कमेंट बॉक्स में लिखिए, क्योंकि इस बात जो आप लिखेंगे वो मैं तो पढ़ूंगा ही, बल्कि ईश्वर भी देखेगा और आपकी समस्या का हल करेगा। तो आप अपनी समस्या, अपनी परेशानी, अपने दिल की बात कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। वीडियो को लाइक करिएगा। और आप जानते हैं 9 ग्रहों को कैसे मजबूत किया जा सकता है, और 9 ग्रह जब मजबूत हो जाते हैं तो हमें क्या मिलता है, और जब 9 ग्रह कमजोर होते हैं तो हमसे क्या छिन जाता है। आप परेशान हैं, किस बात से परेशान है? नौकरी नहीं लग रही है, व्यापार अच्छा नहीं चल रहा है, प्रमोशन नहीं हो रही है, कैसे अपने घर परिवार को चला पाऊंगा, कैसे अपने जीवन में सफल बन पाऊंगा, मैं क्या करूं? मैं मेहनत करता हूं, मैं सुबह से शाम तक लगा रहता हूं या लगी रहती हूं, लेकिन मैं वो नहीं कर पा रहा, मैं वो नहीं कर पा रही जो मुझे करना है। आपकी कोशिशें तब तक सफल नहीं हो सकती जब तक आपकी जन्म कुंडली का हर एक सितारा आपका साथ ना दे। मैं साल 2024 में आपको ये गारंटी देता हूं कि आप अपनी जन्म कुंडली की जांच कराइए। मैं और मेरी पूरी टीम आपकी जन्म कुंडली के हर अशुभ ग्रह को जांचेंगे, परखेंगे और सरल उपाय बताएंगे जिसको एक सामान्य व्यक्ति घर बैठे कर सकता है। कौन सा रत्न पहनना है, कौन सा रुद्राक्ष पहनना है, क्या दान करना है, क्या नहीं करना है, ये सब कुछ आपको बताएंगे। और मैं चाहता हूं आप हमसे मिलने के बाद हमेशा मुस्कुराते रहें, क्योंकि आपकी जन्म कुंडली में ही छिपा है आपकी मुस्कुराहट का राज। अपनी अपॉइंटमेंट बुक कराने के बाद दुखी नहीं रहेंगे, क्योंकि आपका बुरा वक्त चला गया है। मिलाइए फोन, करिए अपनी अपॉइंटमेंट बुक और जीवन में लाइए अनेक मुस्कुराहट, क्योंकि आप मुस्कुराएंगे तो आपके साथ साथ आपका परिवार मुस्कुराएगा। अपने लिए नहीं, अपने परिवार के बारे में सोचिए। तो अपने सितारों को मजबूत कराना आपका परम कर्तव्य है और हमारी ये गारंटी है कि हम आपको दुखी नहीं रहने देंगे। अब अगला काम आपका है अपनी अपॉइंटमेंट बुक करने का।